नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग विद एमसीवी में। और आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कैलेंडर में दो प्रकार के कैलेंडर होते हैं। एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। अपना नॉर्मल ईयर में जो होता है 365 डेज होते हैं दोस्तों, और 52 वीक्स प्लस 1 डे। और जो लीप ईयर होता है दोस्तों, 366 डेज, 52 वीक्स प्लस 2 डेज होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, दो कैलेंडर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। मतलब 2 ईयर होते हैं, एक आता है अपना लीप ईयर, एक आता है नॉर्मल ईयर। तो दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अपने मंथ्स होते हैं, मंथ्स के कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों, इनके कोड्स हमें याद रखने हैं, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो नॉर्मल ईयर के जो कोड होते हैं हमारे, वो होता है 1444026146146। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है नॉर्मल ईयर का। और लीप ईयर का जो कोड होता है हमारा 0340250361446। ये हमारे मंथ्स के कोड होते हैं दोस्तों, इन्हें याद करना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है 144, ये होता है 12 का स्क्वायर दोस्तों, 12 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आपको दिख रहा है 5 का स्क्वायर, तो 05 का स्क्वायर। फिर आपको दिख रहा है 06 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। आखिरी में 146, 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार रिवाइज करो, 1440250361446, 1440250361446। ईजिली आप याद कर पाएंगे, 2 से 3 बार आप रिवाइज करेंगे तो अब जाते हैं हम लीप ईयर की तरफ। जब लीप ईयर की बात हो, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड में -1 करना होता है। तो जनवरी का कोड पहले ही 1 है, तो -1 करेंगे तो 0 हो जाता है। और फरवरी का कोड 4 है, तो -1 करेंगे तो 3 हो जाता है। और बाकी ईयर के कोड एज इट इज़ वही रहेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 03, बस जनवरी और फरवरी में ही चेंज होता है। वो क्यों होता है? लीप ईयर में फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ता है, तो ही मतलब अपना आगे का जनवरी का चेंज होता है या फरवरी का चेंज होता है, और पीछे के कोड तो सेम ही रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये याद रखनी है ट्रिक। और वीक के डेज़ के कोड भी हमें याद रखने हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और अपने संडे का होता है 1, मंडे का 2, ट्यूसडे 4, 5, 6, 7। सैटरडे के 2 कोड होते हैं, 0 और 7। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपको याद रखने हैं, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और एक चीज़ और इसमें, सेंचुरी कोड्स, जैसे कि सेंचुरी कोड्स में पहले आपको बताता हूँ, फिर उसका एक एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि कैसे उनका यूज़ होता है इन सब कोड्स का। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो अब लिखवा रहा हूँ, और ये कोड्स और ये तीनों आपको याद होंगे, तभी आप कैलेंडर क्वेश्चंस कर पाओगे अटैम्प्ट। तो दोस्तों, 1700 सेंचुरी या उस सेंचुरी में किसी भी ईयर की बात हो, तो हमें क्वेश्चन में +4 करना होता है। 1800 की बात हो तो +2 करना होता है। 1900 की बात हो तो नो चेंज होता है दोस्तों, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई कोड
यूज़ नहीं होगा। 2000 की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों -1 करना होता है। और 1700 से पीछे की जाए हम, मान लो एग्जामिनर पूछ ले 1300 के बारे में, तो हमें +4 करना होता है। 1400 के बारे में पूछे तो +2 करना होता है। 1500 के बारे में पूछे तो नो चेंज, और 1600 के बारे में पूछे तो -1। मेरे प्यारे साथियों, 2000 से आगे की तरफ बढ़ें 2100 सेंचुरी की तरफ तो +4, 2200 की तरफ बढ़ें तो +2, 2300 की तरफ जाएं तो नो चेंज, और 2400 की तरफ जाएं तो -1। मेरे प्यारे साथियों, ये आपको कोड्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे क्वेश्चंस में, ये कोड और ये कोड और ये कोड। सबसे पहले आप एक बार और रिवाइज कीजिए मेरे साथ। 144025036 ईजिली आप याद कर पाएंगे। और लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी के मंथ्स चेंज होंगे, कोड -1 करके एज इट इज़ पीछे के तो वैसे ही रहेंगे। और वीक के आपको पता है ये संडे से सैटरडे तक 1 से लेके 7 या 0 तक। और 1700 का 4, 1800 का 2, ये आप रिवाइज कीजिए। और अभी मैं इनके ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, अभी बताता हूँ आपको कैसे करने हैं सोल्व, कैसे यूज़ होगा इनका, तो देखिए आप। तो दोस्तों इनके क्वेश्चंस आपको मैं दिखाता हूँ, अभी यहीं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ होंगे। आगे जब बढ़ेंगे पहले आपको 1-2 क्वेश्चन यहीं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं हम 17 दिसंबर 1870। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1800 सेंचुरी की बात हो रही है दोस्तों। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एग्जामिनर पूछता है कि इस तारीख को कौन सा वार था या कौन सा डे था। तो ये सिंपली हमें 3-4 बातों का हमें ध्यान रखना होता है इन क्वेश्चंस में। जो डेट होती है उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, और जब भी इस चैप्टर में 7 से नोट बना के लिखें डिवाइड करेंगे तो हमेशा हम रिमाइंडर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हमेशा रिमाइंडर लेंगे। और जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 7 से करेंगे तो रिमाइंडर, 4 से करेंगे तो कोशेंट। अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन सोल्व। तो सबसे पहले हम डेट को लेते हैं, डेट को हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 17, 7 फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको लिख के दिखा रहा हूँ, वरना ईजिली आप ओरली भी कर सकते हो इन क्वेश्चनों को मेरे प्यारे साथियों। 7 2 ज़ा 14, ये बचा 3, रिमाइंडर आया 3। तो हमें 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर लेते हैं, तो हम लेंगे 3 प्लस दिसंबर का कोड। मेरे प्यारे साथियों लीप ईयर हो नॉन लीप ईयर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिसंबर का कोड सेम होता है दोनों ईयर में, मतलब जनवरी फरवरी का ही चेंज होता है। तो चलो दोस्तों 144025036 तो दोस्तों 6 आ रहा है हमारा, तो हम लेंगे 6 मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि 1800 सेंचुरी की बात हो रही है, तो अब सेंचुरी कोड्स की तरफ चलते हैं। 1800 सेंचुरी के कोड क्या है अपना +2। तो दोस्तों यहाँ हम सिर्फ +2 करेंगे प्लस। अब लेते हैं हम ईयर को, 2 बार ईयर का काम होता है, एक बार हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो 7 1 जा 7, तो दोस्तों ये हमारा 10 आ गया। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो 7 से जब डिवाइड करते हैं तो हम रिमाइंडर लेते हैं, तो हमने ले लिया 0। अब एक बार इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो 70 साल बीत चुके हैं 1800 सेंचुरी के, उसमें कितने लीप ईयर आ चुके हैं ये जानने के लिए हम 4 से डिवाइड हम करते हैं। तो दोस्तों 4 से डिवाइड किया हमने, 4 1 जा 4, 3 बचा अपना 0, 4 7 जा 28। तो मेरे प्यारे साथियों हमें कोई मतलब नहीं है रिमाइंडर कितना ही बचे, हमें लेना है कोशेंट। तो कोशेंट हमारा कितना है 17। तो दोस्तों हमारे 17 लीप ईयर जा चुके हैं 70 सालों के बीच में। तो आखिरी में हमें क्या करना है मेरे प्रिय साथियों, इनको ऐड कीजिए। 3 6 9 9 और 2 11, 11 और 17 28।
ठीक है मेरे प्रिय साथियों, अब आ गया हमारा 28। 28 आते ही हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 0, तो 0 हमारा आंसर, तो 0। अब चलो वीक कोड पे, जो वीक के कोड थे, 0 किसका कोड है मेरे साथियों? सैटरडे का। तो उस दिन सैटरडे था मेरे प्यारे साथियों, 17 दिसंबर 1870 को सैटरडे था। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, एक बार फिर से देखिए, डेट को करना है 7 से डिवाइड, लेना है रिमाइंडर, फिर मंथ कोड लेना है, फिर सेंचुरी कोड लेना है, उसके बाद 70 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर, फिर लीप ईयर निकालने के लिए कॉन्सोनेंट लेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 आया, तो ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बचा, तो 0 का कोड हमारा क्या है? सैटरडे। तो दोस्तों आप ये कोड और ये कोड और ये कोड याद करें, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 144025036 ठीक है मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप उन कोड को रिवाइज करें, तब तक मैं आपको और क्वेश्चंस बताता हूं। अभी 18th सेंचुरी की बात की थी, तो अभी हम चलते हैं 19th सेंचुरी की तरफ चलते हैं। तो 19th सेंचुरी का एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 15 मार्च 1950, ये सी है दोस्तों, ये एच बनाते वक्त ए लग रहा है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले डे को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 टू 14, रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो दोस्तों डायरेक्ट 1 लिखेंगे। मार्च का कोड, चलो फिर से 144, तो 4 आया, तो दोस्तों 4 लेंगे। और मेरे प्रिय साथियों 1900 आपको याद हो, आप अपनी कॉपी में देखो जो आपने नोट किया, 1900 में होता है नो चेंज। जब 1900 सेंचुरी की बात होती है तो कोई चेंज नहीं होता, तो हम यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई कोड नहीं लेंगे। अब बारी आती है 50 की। 50 को पहले 7 से करेंगे और फिर 4 से। 7 से हम करेंगे तो 7 7 जब 49 होता है, रिमाइंडर क्या आया? 1, तो 1 लेंगे मेरे प्रिय साथियों। अब 4 से करेंगे लीप ईयर लेने के लिए, तो 4 1 जा, लो आपको करके ही दिखा देता हूँ दोस्तों, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, अभी शुरू में होता है, और 10-15 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आप इजीली ओरली भी कर लोगे। तो 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, तो मेरे प्रिय साथियों यह आया हमारा 12। तो यहाँ से हम 12 लेंगे, तो 12 13 14, 14 और 4 18, 18 आया अपना। 18 को फिर आखिरी में 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर बचेगा 7 2 14, तो 4। तो मेरे प्रिय साथियों 4 कोड किसका होता है? आपको याद हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे का होता है, तो उस दिन वेडनेसडे था। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, ये आ गई 1900 की बात। अभी आपने 1800 की सीखी, 1900 की सीखी, अब मैं आपको बताता हूँ 1700 की। 1700 की तरफ चलते हैं मेरे प्रिय साथियों। 22 जुलाई 1775। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे, तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा, प्लस जुलाई का कोड। चलो मेरे प्रिय साथियों एक साथ, 1440250, यहाँ पे जुलाई आता है 0, तो 0 होता है जुलाई का कोड, प्लस 1700 की बात करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों आप अपनी नोटबुक में देखो पीछे करके, 1700 का कोड होता है +4, तो हम +4 करेंगे, प्लस अब बारी आती है 75 की। 75 को पहले 7 से करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। आप जैसे देख सकते हैं 75 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा दोस्तों, प्लस अब 4 से करेंगे तो हमें इसका कॉन्सोनेंट लेना है, तो कैसे करोगे? लो आपको करके दिखा देते हैं 4 से। 4 1 जा 4, 5 4 8 जा 32 या 3। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कोसेंट लेना है, तो 18 लीजिए और ऐड कीजिए 8 और 4 18, सॉरी 8 कह रहा हूँ, 18 + 5 23, 23 + 4 27, 27 + 1 28। 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे मेरे प्रिय साथियों, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 0, और 0 का कोड क्या होता है? सैटरडे। तो आप जाओ और चेक करो, 22 जुलाई 1775 को सैटरडे था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं 1900 का देखा हमने, 1700 का, 1800 का पीछे आपने देखा,
अब चलते हैं 2000 की तरफ या 2100 की तरफ। 24 मार्च, सॉरी दोस्तों, मार्च। चलो अब लिख लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज करेंगे। 2125। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, 7 से डिवाइड, तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 3। देखो आप घबराना नहीं है, 7 से डिवाइड, 7 3 जा 21, तो क्या रिमाइंडर बचा मेरे प्रिय साथियों, 3, तो इसलिए हमने यहाँ 3 लिया, ठीक है। प्लस मार्च का कोड, चलो 144 आया तो 4 लेंगे, प्लस अब क्या, 2100 की बारी है। 2100 में क्या है मेरे प्रिय साथियों, +4, तो हम इसमें +4 करेंगे, प्लस अब 25 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे। साथियों घबराना नहीं है, 7 ये 21, रिमाइंडर क्या बचा, 4, तो रिमाइंडर लेते हैं 7 से करते हैं जब, तो प्लस अब 25 को करेंगे 4 से, तो कॉन्सोनेंट क्या आएगा हमारा, 6 और 4 6 जा 24, तो 6 आया, ठीक है मेरे प्रिय साथियों। अब इनको ऐड कीजिए, 3 and 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, और 0 होता है सैटरडे। तो मेरे प्रिय साथियों आप चेक कीजिए, 24 मार्च 2125 को सैटरडे होगा, ठीक है दोस्तों। आपको मैंने 1900 का बता दिया, 1700 का बता दिया, 2100 का बता दिया, 1800 का। अब आप पता चल गया होगा उन कोड्स की क्या महत्वपूर्ण, मतलब क्या चीज़ है वे, अब पता चल गया होगा आपको कि कहाँ यूज़ होंगे कहाँ नहीं उन कोडों को। तो मेरे साथियों एक दो क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, और इस टाइप से आगे बढ़ने से पहले आप पहले इस टाइप को अच्छे से करें, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करें, और अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालो, घर वालों की निकालो, देखो कितना आ रहा है, चेक करो ठीक है गलत है। तो हम नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। अभी एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। अब चलते हैं हम मान लीजिए अब लेते हैं, कोई भी डेट बता दो आप, 18 जून, ठीक है। और क्या लेसन बताओ दोस्तों, आप ही बता दो, 1900। चलो 1900 का एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1995 देखते हैं, ठीक है मेरे प्रिय साथियों। अब 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4, प्लस जून का कोड 1440255, तो 5 लेंगे, प्लस 1900 की बात है तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई कोड यूज़ नहीं होगा। और दोस्तों 95 की बात करते हैं, 95 को पहले 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 2 5 और 7 3 जा 21, तो 4, तो क्या रिमाइंडर आया, 4। अब दोस्तों 95 को फिर 4 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर के लिए, 4 2 जा 8 1 और 4 3 जा 12, ये क्या है 23, तो 23, तो इनको ऐड करेंगे, तो हाँ ऐड करने पे 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 23 36, ठीक है मेरे प्रिय साथियों। अब इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, तो रिमाइंडर क्या है अपना, 1। तो मेरे प्रिय साथियों 1 किसका कोड होता है, संडे का, ठीक है दोस्तों। तो 18 जून 1995 में उस दिन संडे था। तो दोस्तों ये आज का कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट था। अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है कैलेंडर। फ़िलहाल अभी आप ये डे निकालना सीखे, किस दिन कौन सा डे होता है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आगे लेके चलता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस ट्रिक को, मतलब इस कोडों को याद रखें और क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी होगी आपको। आई होप आपको जल्दी ही याद हो जाएंगे, रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, आपको 7-8 क्वेश्चंस में ही इम्प्रूव दिख जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।